आईआईटी के एग्जाम में फेल होकर या छोटी नीचे रैंक आने पर आत्महत्या करने वाले नए बच्चों, राम को इसलिए पढ़ो, राम कथा इसलिए पढ़ो कि जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजरे मेरे सरकार। राम ने जो बात कही वो अपने जीवन का सूत्र बनाओ, कभी अंधेरा नहीं छपेगा। राम ने कहा कि मां, मुझे पिता ने वन का राज्य दे दिया है, मैं वन में राज्य करने के लिए जा रहा हूं। 15 वर्ष के राम को लेने के लिए विश्वामित्र आए हैं। पूछते हैं दशरथ के किसी और को ले जाओ, आप तो स्वयं नष्ट कर सकते हो सारे दैत्यों को। विश्वामित्र उस समय की डिफेंस लैब के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। उस समय दुनिया की 2 सबसे बड़ी पेंटागन थी, एक दक्षिण में एक भारत में। दक्षिण में अगस्त उसे चलाते थे, भारत में इस क्षेत्र में विश्वामित्र चलाते थे, बक्सर में। और दोनों चाहते थे कि बुढ़ापा आ रहा है, इन सृष्टि के सबसे बड़े हथियारों को किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जिसके अंदर मर्यादा हो। शक्ति के साथ मर्यादा आवश्यक है। परमाणु बम अगर भारत के पास है तो विश्व निश्चिंत है कि भारत कुछ नहीं करेगा। 40 साल से हमारे पास है और एक बंदर के पास आ गया है। पूरी दुनिया दुखी है कि ये कोई एडवेंचर तो नहीं कर देगा। राम यही सिखाते हैं कि शक्ति है तो मर्यादा है। विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को लेने के लिए इसलिए आया हूं कि 4 चीजों में से एक चीज आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है। सुनो दिल्ली वालों ध्यान से, दिल्ली में तो बहुत पागल घूमते हैं, हर 5 साल में पागल होते हैं, फिर 5 साल बाद मकान बदल जाता है, फिर भिक्षुक बन जाते हैं। 4 चीजें हैं, कोई एक मिल जाए तो पागल हो जाता है। मुझे राम का यही सौम्य वीरत्व चाहिए। यौवन जवानी आ जाए, ओहो क्या पागल हो जाता है आदमी। आप सब जो जवान बच्चे आए हैं, आज सुबह निकले, मां ने कहा इनर पहन ले, नहीं नहीं सब ठीक है। यही वो दिन है कि छत पर नंगे बदन टहलते थे। यही वो दिन है कि अब छाती में सर्दी बैठ जाती है। धन आ जाए, पैसा आ जाए, क्या आदमी पागल होता है। साउथ एक्स में घूम लेना, खूब दिखेंगे आपको बावरे, हर ब्रांड की दुकान में घुसे हुए हैं। और धन भी नया नया हो। हमारी मित्र हैं शबीना, उनका शेर है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। संपत्ति आ जाए, कोई इसमें मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, संपत्ति अर्थात पुरखों से मिली हुई कोई चीज मिल जाए, हवेली मिल जाए, चाहे पार्टी मिल जाए, आदमी कितना पागल हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता क्या करना है। और प्रभुत्व मिल जाए, सरकार बन जाए, शासन आ जाए तो कैसा बावला हो जाता है, हमने तो देखा है। इसी लाल किले पर खड़े होकर जिस अहंकारी औरंगजेब ने नवम गुरु पूज्य तेग बहादुर जी के शीश को विच्छेद करने का निर्मम फरमान दिया था, समय की मार देखिए और उस क्रूरता के खिलाफ विश्व का जनादेश देखिए कि जिस लाल किले में हमारे नवम गुरु को धर्म की रक्षा के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए निर्मम रूप से कत्ल करने का एक इस्लामी शासक ने, एक औरंगजेब ने आदेश दिया था। आज उसी लाल किले में उस नवम गुरु की शहादत का पर्व मनाया गया तो पूरा लाल किला सजाया गया, पूरी लाल किला में रोशनी दी। समय का फेर है। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं। दिल्ली वालों को जरूर सुनना चाहिए, कई सांसद आए हैं, कई मैं देख रहा हूं उनके परिजन आए हैं। उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। ये किराएदारी का घर है, इसे कितना भी बड़ा बना लो, 365 कमरों का राष्ट्रपति भवन बना लो या जनता का पैसा इकट्ठा करके शीश महल बना लो, एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा यहां से जाकर। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि तुम्हारे बेटे में सब कुछ है, जवानी है, 15 वर्ष का है, धन है इसके पास, संपत्ति है अक्षौक वंश की, प्रभुत्व है, युवराज है, इसके बाद भी विनम्र है। यही चीज दुष्टता को समाप्त करती है। एक जरा से आईआईटी के एग्जाम में फेल होकर या छोटी नीचे रैंक आने पर आत्महत्या करने वाले नए बच्चों, राम को इसलिए पढ़ो, राम कथा इसलिए पढ़ो कि जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजरे मेरे सरकार। सब तरफ राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, मंगल ध्वनि गाई जा रही है, पूरी धरती का राज्य मिलना है। और रात्रि में बुलाकर पिता ने कहा कि बेटा सुबह तुझे वन जाना है। कौशल्या ने बुलाया कि बेटा ये शहनाई क्यों बंद हो गई, क्या हो गया? तो राम जी ने ये नहीं कहा कि मम्मी जी मेरे से छिन गया, इस बार भी हार गए हम, ऐसा नहीं कहा।
राम ने जो बात कही वो अपने जीवन का सूत्र बनाओ, कभी अंधेरा नहीं छपेगा। राम ने कहा कि मां, मुझे पिता ने वन का राज्य दे दिया है, मैं वन में राज्य करने के लिए जा रहा हूं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जो सब भांति मोर बड़ काजू। जहां सभी प्रकार से मेरा मंगल है, सभी प्रकार से मेरे लिए अच्छा है। और एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, अगर दशरथ के पुत्र युवराज राम केवल अयोध्या रहते तो हमको राजा राम मिलता, वो भारत घूमकर वनवास से लौटे तो हमको भगवान राम मिला। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, गाइए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युत राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। एक तो शंका लेकर आओ, शंकाओं से मत डरो। राम जी ने पत्नी को क्यों निकाल दिया था, शंभू को क्यों मार दिया, बात करो, बताते हैं हम उस व्यवस्था में नहीं है, हम उस परिदृश्य में नहीं है कि प्रश्न उठाने पर आपके विरुद्ध कुछ कर दिया जाएगा। प्रश्न उठेगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने प्रश्न भी भेजें, संवाद भी करें, और उन प्रश्नों को, संवाद को संबोधित करना ही इस धर्म की जय है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जितने भी यहां मित्र उपस्थित हैं और जो देख रहे हैं, वो आज तक के माध्यम से मेरे किसी निजी सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, वहां अपनी जिज्ञासा भेजें। मुझसे अलग निजी जिज्ञासा मेरी नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें संबोधित कर सकूं। मीडिया के मित्र उपस्थित हैं भारत भर में, जिनके माध्यम से हमें समाचार मिलते हैं, वे सब यहां सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं। रामकथा में मीडिया कैसे, रामकथा में संचार क्या, इस पर भी बात होगी, क्योंकि ये बड़े कौशल वाले लोग हैं। एक चुनाव हारते हैं ये सुयोधन को दुर्योधन बना देते हैं, और एक चुनाव जीतते ही दुर्योधन को सुयोधन बना देते हैं। राम कथा में संचार का आदर्श भी प्रस्तुत किया गया है कि संचार कैसे करना चाहिए, संवाद कैसे करना चाहिए। इंडियन फॉरेन सर्विसेज को अपने आईएफएस अधिकारियों के लिए एक हफ्ते का कोर्स चलाना चाहिए, राम कथा और विश्व संवाद। यह परिवार का जो विघटन है, यह एक कमरे में जो 3 परिवार बन गए हैं। पहले 3 परिवार एक आंगन में थे, अब एक कमरे में 3 परिवार हो गए, 3 अलग अलग यूनिट्स हो गई। लेकिन जितने लोग आज यहां हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, युवा विशेष रूप से, वो पहले ही दिन ये वादा करें कि अब अपने जीवन के क्रम में किसी भी प्रकार ऑडियो विजुअल के माध्यम से या किताब के माध्यम से वो 2 पुस्तक जीवन में जरूर पढ़ेंगे, एक श्री रामचरितमानस और एक गीता। ये दोनों जरूर पढ़ेंगे। आपकी तालियां मुझे सूचित करें, युवाओं की तालियां सूचित करें। और न केवल पढ़ेंगे, जिस तरह से एक छोटा सा आई लाइनर खरीदने पर भी आप स्टोरी लगा देती हो ना उस पर, ऐसे ही मानस की भी लगा दीजिए कि आपने पढ़ी। जैसे आप एक छोटे से रेस्टोरेंट द्वारा लाए गए डेजर्ट के बारे में
इतनी सुंदर कहानियां लिखकर लगाते हो, लगता है कि सारा अमृत यहीं भरा हुआ था। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता पर भी कर दीजिए, उस पर भी एक टिप्पणी लगा दीजिए, क्योंकि ये जागरण प्राणों के अंदर है। हम जब शरीर में होते हैं, मां के शरीर में होते हैं अंदर उदर में, तो कुछ महीने बाद प्राण आ जाता है। उस अंधकार में पड़ा पड़ा शिशु कहता है कि एक बार बाहर मुझे भेज दो ईश्वर, ये उजाला दिखा दो, मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपके बारे में चर्चा करूंगा। फिर सो जाता है। उसके बाद मां बुआ खिलाती हैं, कहता है कि एक बार इनकी भाषा समझने का कौशल आ जाए, फिर भगवान पर बात करूंगा, अध्यात्म पर चर्चा करूंगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हें धार्मिक बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें आध्यात्मिक बनाने के लिए बोल रहा हूं। दुनिया में जितना खून बहा वो धर्म की गलत व्याख्याओं के कारण बहा, और दुनिया में जितना आनंद है वो आध्यात्म की वजह से है, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से है। तो ये जागरण हमारी आत्मा में खिले। हम 2-3 बार तो सो रहे हैं, कबीर आपको जगाता चला गया, कबीर आपको पुकारता चला गया। मैं भी कबीर की पुकार के साथ ही आज के इस अपने सत्र के पहले सत्र का समालोप करूंगा। कबीर ने कहा अब तो जाग, कितने दिन से सो रहा है? घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। ऐसे नहीं, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। बहुत दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। पहले सोयो माता की कोख में, पहले सोयो माता की कोख में, पहले सोयो माता की कोख में, सबकी तालियां। उल्टा होकर झूला, पहले सोयो माता की कोख में, उल्टा होकर झूला। वचन दिया था भजन करूंगा, वचन दिया था भजन करूंगा, बाहर आकर भूला जन्म थारो। बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, जन्म थारो। बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। पीछे वाले तो क्या जागे हुए हैं, आगे समस्या है, बुद्धिजीवियों को समस्या है। बहुत दिन सो लियो रे हम तू जाग मुसाफिर जाग। बुद्धिजीवी बड़ा खतरनाक है, और दिल्ली में तो बड़ा भारी है भाई। मुझे जहाज में मिल गया था ये, मुझसे बोला हम तो आपके बड़े फैन थे, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा है जिसके बारे में मैंने कहा। मैंने कहा थे क्या मतलब? बोले पहले आप अच्छे थे, दीवाना कहता है, कहते क्या बढ़िया, आजकल आप कहाँ राम वाम में लग गए हो। वो मैंने कहा रुक भाई, दोनों अलग अलग हैं, वाम तू है, राम हम है, दोनों अलग अलग है, एक साथ मत जो। बहुत दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। फिर कहाँ सोया? तू जो सोयो माता की गोद में, तू जो सोयो, सबकी तालियां। तू जो सोयो माता की गोद में, तू जो सोयो माता की गोद में, खेला कूदो खायो, तू जो सोयो। क्या जनता आई है? खेला कूदो खायो। बहन बुआ तेरी लाड़ लड़ावे, बहन बुआ तेरी लाड़ लड़ावे, घर घर बधो बधायो बधायो थारो। बोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। बहुत दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। बहुत दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। और तीसरा सोना ऐसा है जिसमें वो किसी की नहीं सुनता। आप में से बहुत लोग भी बैठे हैं, वो ठीक सुन रहे हो तो मुझे बताना। तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, तीजो सोयो तिरिया की सेज पे। देश को समझ नहीं आ रहा है, विश्व को समझ में नहीं आ रहा है, चैनलों को समझ में नहीं आ रहा है कि नए साल पे जो भीड़ आगरा के कब्रिस्तान में लगती थी, उससे ज्यादा भीड़ राम मंदिर क्यों पहुंचने लगी, ब्रज क्यों पहुंचने लगी, समझ में नहीं आ रहा है। तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, तीजो सोयो तिरिया की सेज पे, तीजो सोयो
रस में रंग में फूलो तीजो सोयो तेरी आकी सेज पे, तीजो सोयो तेरी आकी सेज पे, तीजो सोयो तेरी आकी सेज पे, रस में रंग में फूलो तीजो सोयो तेरी आकी सेज पे, रस में रंग में फूलो। धरती पर से पैर उखड़ गए, धरती पर से पैर उखड़ गए, ऐसो नभ में झूलो परण थारो। क्या नृत्य कर रही है माता जी। बहुत दिन सोलियो रे अब तू घना दिन सोलियो रे अब तू अंतिम जागरण पढ़ रहा हूं, तालियां बंद मत करिए। और कल दुगनी संख्या में आइए। यहां संख्या बल से ही निर्णय होता है कि क्या सुना गया था। हम हर बार आज तक के साहित्य आज तक के समारोह पर कविता पढ़ते थे, समालोप पर, उसके कल्मिनेशन पर कविता पढ़ते थे। तो कई ज्ञानी कहते थे कुमार विश्वास के शो में तो इतनी भीड़ आ जाती है, लास्ट डे होता है ना। आज फर्स्ट डे है, देखो ये हजारों, बैठने की जगह नहीं है, पीछे तक जनता है। और कल और ज्यादा हो। आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे। ये लोकतंत्र है, यहां सिर गिने जाते हैं, उनका वेट नहीं होता कि वो कितने भारी हैं। तो ज्यादा सिर है तो ज्यादा विजय है। राम का नाम गूंज रहा है। आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, लंबे पैर पसार, आखिर सोयो तू चिता की सेज पे, लंबे पैर पसार। बार बार तुझे सब चेताए, बार बार तुझे सब चेताए, सोता रहा गंवार मरण थारो। हाथ उठाकर बहुत दिन सोलियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, अरे तू जाग मुसाफिर जाग।